थ्रॉटलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। थ्रॉटलिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है, इस नाते इसको मैं फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये फुल डिटेल में हम लोग इसको थ्रॉटलिंग को पढ़ेंगे। ये इंडिविजुअली पूछा जा सकता है कि डिस्कस अबाउट थ्रॉटलिंग प्रोसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में, रेफ्रिजरेशन में, हर जगह इस चीज का एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिकली वीसीआर में तो आपको 100%, वीसीआर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में तो यही चीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इससे हम ये चीज सीखेंगे कि इसका यूज हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन में क्यों नहीं करते हैं, क्या रीजन है। ठीक है, उससे पहले हम लोग समझते हैं कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता क्या है इसके बारे में। तो हमने क्या देखा था कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि कोई ना कोई थ्रॉटल डिवाइस होगा। और थ्रॉटल डिवाइस जैसे मैंने बोला, आपके दिमाग में 3 नाम आ जाने चाहिए, वाल्व आ जाने चाहिए, पोरस प्लग आ जाने चाहिए और कैपिलरी ट्यूब, ये 3 नाम तो आ ही जाने चाहिए। अब इसके थ्रू जब पास करेगा, मैंने बोला था कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है, क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अब ये फ्रिक्शन अंदर से आता है कि बाहर से? तो ये फ्रिक्शन आता है अंदर से, तो इस नाते इंटरनली इरिवर्सिबल है ये। ठीक है, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, फ्रिक्शन तो अंदर से आ रहा है ना, फ्रिक्शन के कारण हमारा क्या होगा, प्रेशर में ड्रॉप होगा। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पहली बात तो थ्रॉटलिंग क्या है, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं। ठीक है, सेकंड देखिए, सेम चीज लिखा मैंने, आपको कोई भी चीज डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, मैंने दिखाया द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड आफ्टर थ्रॉटलिंग डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज करता है? अभी मैंने क्या बताया था, फ्रिक्शन के नाते। वो फ्रिक्शन क्यों आता है? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, अंदर के सिस्टम के अंदर जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके नाते। तो ये डिक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, और ये कहां से? ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबल, इट इज इंटरनली इरिवर्सिबल, है ना। बिकॉज फ्लूइड इज पासिंग थ्रू नैरो ओपनिंग, बहुत पतला सा होल नैरो ओपनिंग के थ्रू पास कर रहा है। जैसे कि अगर एग्जांपल, नैरो ओपनिंग का मतलब 3 हो सकते हैं ना, लेकिन मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे हमारे कैपिलरी ट्यूब। अब कैपिलरी ट्यूब नैरो ओपनिंग क्यों है भाई? डायमीटर देख रहा हो 0.5 से 2 mm है, तो 0.5 से 2 mm का डायमीटर है। ठीक है, तो इस नाते ये नैरो ओपनिंग है। क्लियर है। थ्रॉटलिंग में अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाई देयर इज प्रेशर लॉस, प्रेशर में ड्रॉप क्यों होता है, तो इट इज ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन क्यों आता है? क्योंकि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर ये रिवर्सिबल होता तो ये नहीं होता। जैसे आप मानते हैं कि आपने माना होगा कंडेंसर, आगे हम लोग पढ़ेंगे, कंडेंसर में, इवेपोरेटर में प्रेशर ड्रॉप हम लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मानते भाई? पाइप में तो फ्लो हो रहा है ना, तो पाइप में फ्लो हो रहा है, तो जो अभी फार्मूला बताया था मैंने 32 म्यू बार एल बाई डी स्क्वायर प्रेशर ड्रॉप का, यही तो फार्मूला बताया था, तो ये तो वहां भी एप्लीकेबल है। लेकिन वहां इस नाते नहीं लगाते क्योंकि हम मानते हैं कि जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल होने के नाते इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों रिवर्सिबल है, इस नाते प्रेशर में ड्रॉप नहीं हो रहा है। लेकिन ये तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इस नाते प्रेशर में ड्रॉप 100% होना है। ठीक है, और वो क्यों हो रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन क्यों है? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के नाते। मेरे ख्याल से क्लियर होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज थ्रॉटलिंग? थ्रॉटलिंग पहला क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और दूसरा क्या है, प्रेशर ड्रॉप हमेशा होगा। हमेशा जो प्रेशर हमारा फ्लूइड का होगा ये हमेशा घटेगा। क्लियर है, हमेशा घटेगा। ये क्यों घटेगा? ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। और यहां पे हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है कि ये लंबाई कितना लेना है। आपसे कोई पूछता है कि सर बच्चा कितना लेंथ होता है कैपिलरी ट्यूब का, तो बोलोगे सर 1 to 6 मीटर। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कितना प्रेशर ड्रॉप चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग लेंथ को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखा था कि प्रेशर ड्रॉप है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। इस नाते हम लोग लेंथ को कम चेंज करते हैं, लेकिन डायमीटर को हम लोग बहुत कम रखते हैं, है ना, जिससे कि प्रेशर ड्रॉप में ज्यादा चेंजेस आ सके, प्रेशर ड्रॉप ज्यादा हो सके। ठीक है,
तो ये चीज हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक हुआ। ठीक है, अब देखिए थ्रॉटलिंग है क्या? स्टेडी फ्लो प्रोसेस है। थ्रॉटलिंग है क्या? ये स्टेडी फ्लो प्रोसेस है, मैंने आपको बता दिया था। स्टेडी फ्लो प्रोसेस का क्या कंडीशन था? जितना मास आना चाहिए उतना ही मास बाहर जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थ्रॉटलिंग इज अ मीनिंगलेस टू ड्रॉ ऑन प्रॉपर्टी डायग्राम। प्रॉपर्टी डायग्राम मतलब पीवी डायग्राम हो गया, टीएस डायग्राम हो गया, एचएस डायग्राम हो गया, तो उन पर ड्रॉ करना मीनिंगलेस है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्या हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस को ड्रॉ ही नहीं कर सकते? यस, टीएस एचएस डायग्राम जब आप ड्रॉ करते हो ना, जो टीएस एचएस डायग्राम, आप सपोज करो टीएस डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, एक जनरल की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहां से आ रहा है फ्लूइड, यहां से सपोज करो वाटर है ना, लिक्विड है, तो यहां पर जाएगा तो यहां कुछ बनेगा, लिक्विड प्लस वेपर बनेगा या चाहे जो बनेगा, ये आपको बाद की बात है, बाद में देखेंगे हम लोग कि क्या बनेगा। तो सपोज करिए अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड, ये देखिए ये प्रेशर होगा, एक कंडेंसर प्रेशर, और ये हमारा इवेपोरेटर प्रेशर। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अब मैं बोलूं कि आपको एक इरिवर्सिबल प्रोसेस ड्रॉ करना है। आप कहोगे कि सर ऐसा है कि मेरे पास आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, देखो मैं वीसीआर बना देता हूं। ठीक है, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, ये कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है, ये देखिए क्यूआर होता है। ठीक है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस लाइन है ना, देखो ये सारे के सारे लाइन कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस मैंने ड्रॉ किया। लेकिन जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस में पहला नंबर पता होता है और अंतिम स्टेट पता होता है। तो यहां वाला तो मुझे पता है, तो मैं कहूंगा कि मैं यहां से शुरू होऊंगा, फिर बोलूंगा यहां पे आके खत्म हुआ है, तो मैं बोलूंगा ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। फिर इस स्टेट को हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। समझ पा रहे हो इसका मीनिंग क्या है? डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? डॉटेड लाइन से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। क्योंकि ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है, इस नाते हम लोग डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं। और बाकी प्रोसेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल है। तो सारे के सारे प्रोसेस क्या है? कॉन्टिन्यूअस लाइन से। इस नाते मैंने लिखा है थ्रॉटलिंग प्रोसेस को किसी भी प्रॉपर्टी डायग्राम पे ड्रॉ करना मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं उसका। वो हमें इनिशियल और फाइनल स्टेट डिफाइन कर देगा, बीच के स्टेट को डिफाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल। अच्छा बोलोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, मीनिंगलेस वर्ड क्यों यूज किया? मीनिंगलेस वर्ड इस नाते यूज किया भाई क्योंकि देखो यहां देखिए, ये देख रहे हो ये क्या है? अगर मैं इस एरिया को देखूं तो कहीं ना कहीं ये एरिया टीएस डायग्राम है ना, और आपको पता होगा मैंने बताया था कि डेल्टा क्यू बाई टी बराबर डीएस होता है। ठीक है, तो व्हाट इज हीट? टीडीएस। तो यहां से आपको दिखेगा कि यार कुछ ना कुछ एरिया आ रहा है इसके अंदर, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हीट होगा। लेकिन ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, इसमें हीट ट्रांसफर होता ही नहीं। तो कहोगे कि सर ये फार्मूला काहे यूज कर लिया? अरे यार ये फार्मूला केवल रिवर्सिबल के लिए वैलिड है, ये इरिवर्सिबल के लिए नहीं लगा सकते। तो इस नाते यहां पर ये लगा ही नहीं सकते इसको, इसी नाते ये एरिया दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये मान रहा है इसको रिवर्सिबल, और ये रिवर्सिबल तो है नहीं, इरिवर्सिबल है। तो इस नाते इस इक्वेशन को आप लगा ही नहीं सकते। अगर आपके दिमाग में आता है कि सर कुछ ना कुछ एरिया इसमें प्रोजेक्ट हो रहा है, फिर कुछ ना कुछ हीट होना चाहिए, नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन को यूज करने के लिए प्रोसेस क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल। और थ्रॉटलिंग हमारा क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर है? तो इस नाते थ्रॉटलिंग प्रोसेस को पीवी, टीएस, एचएस इन सब डायग्राम पे ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग करते क्या है, इसके इनिशियल कंडीशन को और फाइनल कंडीशन को दोनों को ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद उनको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कैसे लाइन से? डॉटेड लाइन से। कॉन्टिन्यूअस लाइन से कभी मत जोड़िएगा इसको। कैसे लाइन से ड्रॉ करेंगे? डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। ठीक है।